जहां तलवारें थम गई वहां सिंध की बेटियों ने कैसे अपना पराक्रम दिखाया। भारत के वीर मर सकते हैं लेकिन उनका बलिदान हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। आज की कहानी में हम जिस विषय को लेकर आए हैं वहां युद्ध तलवारों से नहीं विश्वासघात से जीता गया है। सभी को सादर जय श्री राम। धर्म अध्ययन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास की उस घटना को जानेंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वर्तमान में चल रही अनेकानेक विचारधाराएं आज के इस वीडियो के माध्यम से उन वर्तमान की विचारधाराओं को भी समझेंगे और वीडियो के अंत में आपको यह तय करना है कि आपको किस विचारधारा के साथ खड़े हो, क्योंकि भारत में आज भी कई ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो भारत के विरुद्ध कुछ गतिविधियां होती है उसमें भी भारत के समर्थन में नहीं खड़े होते हैं। उनकी विचारधारा किस तरह की है या आज तक पता ही नहीं चल पाया है। आज के इस वीडियो में हम इसी विचारधारा को लेकर बात करने वाले हैं, क्योंकि जो वर्तमान में वामपंथी विचारधारा के लोग हैं कि आज जिस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वर्तमान के अलावा इतिहास में भी एक ऐसी घटना हुई है और ये जो वर्तमान की विचारधारा है ऐसी ही विचारधारा इतिहास में हुई है और उस विचारधारा का क्या दुष्परिणाम हुआ है वो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित सरकारें और वामपंथी दरबारी इतिहासकारों द्वारा तैयार किया गया पाठ्यक्रम, उस पाठ्यक्रम में हमें मोहम्मद गोरी से लेकर औरंगजेब और बहादुर शाह जफर जैसे आक्रांताओं के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। वहीं हमारे भारतीय इतिहास में हमारे भारतीय राजाओं की शौर्यता, वीरता और पराक्रम उसके बारे में हमें बताया ही नहीं गया। एक विशेष एजेंडे के तहत वामपंथी इतिहासकारों द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम में हमें केवल वही बताया गया है जिसमें विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन है। जरा आप सोचिए, इन वामपंथी इतिहासकारों द्वारा जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है उसको पढ़कर उसका अध्ययन करने के पश्चात हमारी आने वाली जो पीढ़ियां है उनके अंदर उनका बौद्धिक और चारित्रिक विकास इस इतिहास को जानकर संभव है। आज समय है और इस समय में आपका कर्तव्य बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ी को वह इतिहास बताए जो वास्तविक इतिहास है। अगर आज के समय में हमने आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा में नहीं मोड़ा तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं यह आप भली भांति जानते हैं। इतिहास वो नहीं है जो हमें हमारी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा है। इतिहास वो है जो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त की स्याही से आसमां के पटल पर लिखा है। उन कलाकृतियों में, विजय स्तंभों में और आज भी लोक गीतों में हमारे महापुरुषों की शौर्य गाथाओं का इतिहास चीख चीख कर कह रहा है। आज भी हम भारत में जाते हैं तो हमें अनेकानेक स्थान पर विजय स्तंभ देखने को मिलते हैं, कलाकृतियां देखने को मिलती है। किले में जाते हैं, वहां जब जाते हैं तो हमें पता चलता है ये क्यों है। आज भी जब हमारे यहाँ लोक गीत गाए जाते हैं तो उसमें उन सब का वर्णन किया जाता है। ऐसे समय में हमें वास्तविक इतिहास हमारी आने वाली पीढ़ी को बताने की बहुत ही अति आवश्यकता है।
आज के वीडियो में हम इसी तरह की बहुत ही आवश्यक कहानी आपके बीच में लेके आए हैं। आइए हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। बात है उस समय की जब इस्लाम का उदय हो चुका था। उस समय जो भारत था, भारत की सभ्यता विशाल, संपन्न और यहाँ की संस्कृति, भारत विश्वगुरु था, ये सब देखकर कई आक्रांताओं के मन में भारत को लूटने की, भारत की संपदा से लालायित होकर उन्होंने भारत की तरफ कूच किया। कई खलीफाओं ने भारत के ऊपर आक्रमण किए। इसी कड़ी में सन 662 में तत्कालीन खलीफा के द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण किया जाता है और उस आक्रमण के परिणाम स्वरूप उसे मुंह की खानी पड़ती है, उसे पराजित होना पड़ता है। इसके बाद लगातार 20 वर्षों तक इसी प्रकार के आक्रमण भारत के ऊपर होते आए हैं, लेकिन हर बार उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा, क्योंकि जो हमारे भारतीय वीर थे उनकी शौर्यता और पराक्रम के सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। इसी के चलते सन 708 में अल-हज्जाज नाम के खलीफा ने देवल पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को भेजा। जब वह देवल पर आक्रमण करते हैं तो भयंकर युद्ध होता है और युद्ध में परिणाम स्वरूप अल-हज्जाज की सेना को मुंह की खानी पड़ती है, बुरी तरह पराजित होना पड़ता है और भारतीय योद्धाओं द्वारा, वीर सैनिकों द्वारा, शौर्यता और पराक्रम के द्वारा अल-हज्जाज के सेनापति को भी मार गिराया जाता है। और इस प्रकार की बुरी हार को देखकर अल-हज्जाज चिंतन करता है कि उसे भारत विजय की, हिंद विजय की महत्वाकांक्षा को त्याग देना चाहिए। देवल में मिली पराजय से व्यथित अल-हज्जाज अत्यंत दुखी हुआ, क्रोधित हुआ और उसी शर्म के मारे उसके अंदर भारत को लूटने की लालसा जो जग रही थी, भारत की संपदा को देखकर जो वो मोहित था, उसी के चलते वह भारत पर आक्रमण करने की पुनः तैयारी करता है। अल-हज्जाज लगातार 4 वर्षों तक भारत के ऊपर आक्रमण करने की पुनः तैयारी करता है और कासिम को तैयार करता है। कासिम अल-हज्जाज के अधूरा सपने को पूरा करने के लिए भारत की ओर कूच करता है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम मूल स्थान मुल्तान पहुंचता है और वहां पहुंचकर वह पीने के पानी को अवरुद्ध कर वहां के जल स्रोतों को नष्ट कर देता है और परिणाम स्वरूप वहां के स्थानीय जो लोग थे उनको बिना किसी शर्त के मोहम्मद बिन कासिम के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके बाद वह आगे बढ़ा और देवल पहुंचा। जो देवल है, देवल के राजा थे राजा दाहिर सेन। ये जो राजा दाहिर सेन थे, ये इतने पराक्रमी थे कि इनके ऊपर इस्लामी आक्रांताओं ने इसके पहले भी 14 बार आक्रमण किया है, लेकिन 14 ही बार इन्हें मुंह की खानी पड़ी, बुरी तरह से परास्त होना पड़ा और हर बार पराजित होकर पुनः लौटना पड़ा। और यह 15वां आक्रमण था। कासिम पहुंचता है और किले की घेराबंदी चालू कर देता है, क्योंकि उस अवैध किले की मजबूत दीवारों को तोड़कर उसके अंदर प्रवेश करना नामुमकिन था।
लेकिन समय में एक मोड़ आता है और जैसा कि इतिहास में होता आया है, अपने लोगों के स्वार्थ के कारण, अपने लोगों के लालच के कारण, अपने लोगों के विश्वासघात के कारण हमें अलग अलग कालखंडों में पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक ऐसा ही सिंध के साथ भी हुआ। सिंध में उस समय दो समुदाय के लोग मुख्य रूप से रहते थे, एक हिंदू और दूसरे बौद्ध मतावलंबी। ये जो बौद्ध मतावलंबी उस समय थे, इनकी विचारधारा और मानसिक दशा वर्तमान के वामपंथियों जैसी ही थी और इसी के परिणाम स्वरूप अत्यंत दुखद परिणाम आए। मोहम्मद बिन कासिम ने न केवल देवल के बंदरगाह पर अपना अधिकार जमा लिया, बल्कि वहीं से उसने अपनी विकृत और घिनौनी मानसिकता का परिचय देते हुए हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ कर दी। कासिम ने मंदिर जैसे पवित्र स्थानों पर अनैतिक कार्य प्रारंभ किए और जब तक यह हिंदुओं को पता चला और उनके अंदर आक्रोश उत्पन्न हुआ, तब तक कासिम ने पूर्व में हमला कर दिया और आरोर के किले के पास मैदान में मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर सेन की सेना का आमना सामना होता है और भयंकर युद्ध होता है। लेकिन यहां कहानी में एक और मोड़ आता है। जो बौद्ध मतावलंबी थे, उनके साथ साथ राजा दाहिर के राज्य में रह रहे उनके ही लोग अपने राजा के साथ विश्वासघात करते हैं। वे मेड़ जाति के लोग राजा दाहिर सेन की मदद, राजा दाहिर सेन से विश्वासघात करके और कासिम की मदद करते हैं और कासिम को राजा दाहिर सेन के सुरक्षा चक्र में प्रवेश करा देते हैं। परिणाम स्वरूप राजा दाहिर की सेना को पराजय का सामना करना। और जो दूसरा किला था वह रावर का किला था। उसमें रावर के किले में राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई उस किले की सुरक्षा में लगी हुई थी। वो सेना को रोके हुए थी और उनका पूरा प्रयास सेना को रोकने का था और युद्ध में वो अपना पराक्रम दिखा रही थी। लेकिन वहां के किले की रसद सामग्री समाप्त होने के पश्चात अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए, अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए रानी बाई जौहर का रास्ता अपनाती है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि ये विदेशी आक्रांता जो आए हैं और इनकी मानसिकता के लोग जो आज भी समाज में है, उनकी विकृत और घिनौनी मानसिकता ऐसी है कि वे शवों के साथ भी दुष्कर्म करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उनको यह सब पता था। इसी वजह से सभी महिलाओं ने अपने शरीर को आग के हवाले कर दिया। और दूसरी तरफ जो राजा दाहिर सेन थे, उनको और उनके परिवार की हत्या कर दी जाती है। और इसी के साथ साथ राजा दाहिर सेन की दूसरी पत्नी रानी लाडी और उनकी दो बेटियां सूर्य देवी और परिमल देवी, इन तीनों को मोहम्मद बिन कासिम कैद कर लेता है। इनको कैद करने के पश्चात हवस में डूबे मोहम्मद बिन कासिम रानी लाडी को अपने पास रखता है और जो दोनों राजकुमारियां हैं, सूर्य देवी और परिमल देवी, इन दोनों को हवस का शिकार बनाने के लिए इस्लामी खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ को उपहार स्वरूप भेज देता है।
यहां पर विचार करने वाली बात यह है कि जो राजा दाहिर सेन थे उन्होंने मोहम्मद हुसैन के प्रपोत्रों को शरण दी थी। इसके बावजूद आप उस संस्कृति को देखिए कि शरण देने वाले का एहसान मानने की बजाय उनके ऊपर 15 आक्रमण हुए हैं। क्या इन लोगों पर विश्वास किया जा सकता है? और न केवल आक्रमण किया बल्कि राजा दाहिर सेन और उनके परिवार की हत्या कर दी और उनके ही राज्य में सामान्य लोगों के ऊपर नरसंहार किया गया है, लूटपाट की गई है और भयंकर उत्पात मचाया। और इतने से भी जब उनका मन नहीं भरा तो उनकी पत्नी को मोहम्मद बिन कासिम ने और उनकी दोनों बेटियों को उनके खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ के पास भेज दिया। आप कल्पना कीजिए कि यह कैसी संस्कृति रही होगी। यहां पर इनको कैसी धार्मिक शिक्षा मिली होगी कि एक 17 वर्ष की आयु में मोहम्मद बिन कासिम भारत में आता है और इस तरह का नरसंहार करता है, इस तरह की लूटपाट करता है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता है, उनके साथ दुष्कर्म करते हैं। और एक तरफ हमारी भारतीय संस्कृति है जहां दोनों राजकुमारियां विदेश की भूमि पर जाती है लेकिन उनके मन में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति जीवित रहती है। वे अंत तक यह निश्चय करके रखती है कि हमें इसका बदला लेना है। दोनों राजकुमारियां खलीफा के पास पहुंचती है और वहां पहुंचने से पूर्व दोनों योजना बनाती है। दोनों योजना बनाती है कि हमें हमारे राज्य में हुए नरसंहार का, हमारे पिता के बलिदान का बदला लेना है। इस बदले की कामना से वे एक योजना बनाती है और जब खलीफा के सामने उन्हें पेश किया जाता है तब वे खलीफा को एक असत्य कहती है। वे खलीफा से कहती है कि मोहम्मद बिन यूसुफ उनके साथ पहले ही दुष्कर्म कर चुका है, वह उनका शारीरिक उपभोग पहले ही कर चुका है। यह सुनकर इस्लामी खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ अत्यंत क्रोधित हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हवस की इतनी तड़प थी कि वो सही और गलत का फैसला कर ही नहीं सकता था। उनकी बौद्धिक क्षमता इतनी थी ही नहीं कि वो किस पर विश्वास करे और किस पर विश्वास ना करे। इसी के चलते वह ये शब्द सुनकर मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में सिलवाकर सीरिया भेजने का फरमान जारी कर देता है। और जब मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में सिलकर लाया जाता है तो रास्ते में ही उसका दम घुटने से तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाती है। और जब मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है तब वे दोनों राजकुमारियां खलीफा को सारा सत्य बताती है। ऐसे में खलीफा अत्यंत क्रोधित होता है और दोनों राजकुमारियों को जिंदा दीवार में चिनवा देने की आज्ञा देता है, घोषणा करता है और होता भी ऐसा ही है। दोनों राजकुमारियों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है। लेकिन जो दोनों राजकुमारियां थी वे विदेशी आक्रांताओं की जमीन पर जाकर, उनके देश में जाकर निडर और अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए कैसे अपने राज्य में हुए मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा अत्याचार का बदला लेती है और अंततः मोहम्मद बिन कासिम को एक षड्यंत्र के तहत मार गिराती है। हमारे भारत में इस तरह की शौर्यता आज भी है। केवल हमें हमारे
आने वाली पीढ़ियों को हमारे इतिहास की उन घटनाओं को बताने की आवश्यकता है, ताकि उनके अंदर शौर्य पराक्रम पुनः जागृत हो सके। हमें बताने की आवश्यकता है कि हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया है। हमें बताने की आवश्यकता है कि हमारे पूर्वज कितने महान थे। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई सा भी युद्ध जब तक हम साथ रहते हैं तब तक कोई भी विदेशी आक्रांता कुछ नहीं कर सकता। इसके पहले भी आक्रमण हुआ है, हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार अपने ही लोगों के विश्वासघात से राजा दाहिर सेन की मृत्यु होती है, पूरे राज्य में नरसंहार होता है। इसलिए आज के समय में भी हमें तय करना होगा कि हमें किस मानसिकता के लोगों का समर्थन करना है, हमें किस विचारधारा का समर्थन करना है। इधर राजा दाहिर सेन की मृत्यु हो जाती है, दोनों राजकुमारियां अपना प्रतिशोध लेती है और उनको दीवार में चुनवा दिया जाता है। इसके पश्चात क्या कहानी यही खत्म हो जाती? क्या इसके बाद इनके राज्य में कोई बचता है जो इसके आगे की लड़ाई लड़ता है? जी हां, अगले वीडियो में हम इसके आगे की कहानी आपको बताने वाले हैं। लेकिन तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। और आपने अगर यह वीडियो देखने के पश्चात भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सभी को सादर जय श्री राम।